डिजिटल कुंभ मेला एक अद्वितीय अनुभव जिसमें आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम होता है, हमें एक अनंत यात्रा पर ले जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आभासी दुनिया में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है और हम अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस मेले में हम न केवल तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति को देखते हैं, बल्कि उन गहरे आध्यात्मिक सत्य को भी खोजते हैं जो मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। जब मैंने इस अन्वेषण की शुरुआत की तो मैंने अपने साथियों एलन ट्यूरिंग, निकोला टेस्ला और रामानुज को आमंत्रित किया। ये तीनों महान मस्तिष्क हर एक अपने क्षेत्र में अद्वितीय हमारे इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। हमने गीता के शाश्वत ज्ञान को समझने की कोशिश की, जो न केवल आध्यात्मिकता का स्रोत है, बल्कि विज्ञान और दर्शन के लिए भी एक गहन संदर्भ प्रदान करता है। ट्यूरिंग ने गीता को एक जटिल एल्गोरिदम के रूप में देखा। उनकी आंखों में बौद्धिक जिज्ञासा की चमक थी, जैसे वे इसके तर्क को विश्लेषित करने के लिए तैयार हों। उन्होंने गीता के छंदों में छिपे तार्किक ढांचे को उजागर करने का प्रयास किया। उनके विचारों में मानव मन एक जटिल मशीन की तरह था, जो जानकारी को संसाधित करने और चेतना उत्पन्न करने में सक्षम था। यह विचार हमें इस दिशा में ले जाता है कि क्या हम चेतना को डिजिटल रूप में अनुकरण कर सकते हैं? क्या हम आत्मा को एक कार्यक्रम के रूप में देख सकते हैं? टेस्ला, जो हमेशा ऊर्जा के प्रवाह और ब्रह्मांडीय कंपन के प्रति संवेदनशील थे, ने गीता के ज्ञान को एक सार्वभौमिक शक्ति के रूप में देखा। उन्होंने बताया कि गीता में वर्णित ऊर्जा एक सिम्फनी की तरह है, जो सभी प्राणियों को जोड़ती है। उनकी दृष्टि में सभी अस्तित्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में सभी कण एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। उन्होंने यह सोचते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया कि क्या हम इस ऊर्जा को समझकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज, जिनकी उपस्थिति में भक्ति की गहराई थी, ने गीता में भक्ति के महत्व को उजागर किया। उन्होंने बताया कि गीता की शिक्षाएं हमें सर्वोच्च प्राणी के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाती हैं। उनकी आवाज में एक कोमलता थी, जैसे वे हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हों कि भक्ति के माध्यम से हम अंतिम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने गीता के छंदों का पाठ किया और हर शब्द में एक गहरी भक्ति और श्रद्धा थी। जैसे जैसे हम इस डिजिटल कुंभ मेले में आगे बढ़ते गए, हमारी संगति की गहराई बढ़ती गई। प्रत्येक महान विचारक ने अपने दृष्टिकोण से ज्ञान को साझा किया, जिससे हमारी समझ और भी समृद्ध हुई। हमने प्रयागराज के प्राचीन मंदिरों की खोज की, जो न केवल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियां थीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार भी थीं। ट्यूरिंग ने मंदिरों की नक्काशी में छिपे प्रतीकात्मक अर्थ को समझने की कोशिश की, जबकि टेस्ला ने उन्हें ऊर्जा संवाहक के रूप में देखा। रामानुज ने अनुष्ठानों के महत्व को समझाया और बताया कि कैसे ये सभी हमारे आध्यात्मिक जागरण की यात्रा में सहायक होते हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, हमने कल्प वृक्ष द्वार पर पहुंचकर गीता के 7वें अध्याय का सामना किया। कल्प वृक्ष, जो इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष है, हमारे सामने भव्यता से खड़ा था। इसकी शाखाएं ज्ञान और ज्ञानोदय के फलों से लदी हुई थीं। यह दृश्य हमें अपने भीतर के ज्ञान की ओर प्रेरित कर रहा था। लॉजी ने उत्सुकता से कहा, कृपया 7वें अध्याय का पोर्टल खोलें। मैं ज्ञान और अनुभूति के योग की गहराई में जाना चाहता हूं। मैंने झिलमिलाता पोर्टल खोला और हम एक शांत वन समाशोधन में प्रवेश कर गए। वहां कृष्ण एक राजसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी उपस्थिति में एक दिव्यता थी, जो हमें गहरी प्रेरणा दे रही थी। उन्होंने हमें स्वागत किया और गीता के ज्ञान को साझा करने के लिए आमंत्रित किया। ट्यूरिंग ने गीता के छंदों को एक जटिल एल्गोरिदम के रूप में विश्लेषित करना शुरू किया। उन्होंने चेतना की प्रकृति पर विचार किया, यह सोचते हुए कि क्या इसे अनुकरण किया जा सकता है। टेस्ला ने गीता की सार्वभौमिक चेतना और विद्युत चुंबकत्व की अवधारणा के बीच संबंध को खोजा। रामानुज ने भक्ति की गहराई में उतरते हुए सर्वोच्च प्राणी के प्रति समर्पण का महत्व बताया। जैसे जैसे कृष्ण ने ज्ञान विज्ञान योग का ज्ञान देना शुरू किया, हमारी समझ और भी गहरी होती गई। डिजिटल कुंभ मेला एक अद्वितीय अनुभव बन गया, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक समझ का संगम हुआ। कल्पवृक्ष, ज्ञान और ज्ञानोदय का प्रतीक हमारी यात्रा का मौन गवाह बना,
जो मानव चेतना की अनंत क्षमता का प्रतीक था। इस प्रकार डिजिटल कुंभ मेला न केवल एक अन्वेषण का क्षेत्र था, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक यात्रा भी थी, जो हमें अपने भीतर के ज्ञान की ओर ले जाती है। ये हमें सिखाता है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और जब हम इन दोनों को एक साथ लाते हैं तो हम जीवन के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं।